देश में कौन सी चीज़ बिक गई है और कौन सी चीज़ बची है, ऐसा है इस बार का बजट, कहा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने। विगत दिवस केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया गया था, जिसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हुई। इसी कड़ी में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रतिक्रिया व्यक्त करने निज निवास में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान श्री बन्ना ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले तक देश की जनता आम बजट का इंतजार करती थी कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन सी चीज़ें महंगी हुई, लेकिन इसके बाद जो भी बजट आया उससे देश की जनता को केवल यह जानकारी ही मिली रही है कि देश में कौन सी चीज़ें बिक रही हैं और कौन सी चीज़ें अब बच रही हैं। वहीं अतिक्रमण पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा से संबंधित कोई भी व्यक्ति कहीं भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। साल आते हैं, आप लोगों को याद होगा कि 2014 में तक जब बजट आता था तो ये पता चलता था कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई और कौन सी चीज़ें सस्ती हुई। लेकिन अब जो बजट आ रहे हैं 2014 के बाद से, तो देश की कौन सी चीज़ बिक गई, कौन सी चीज़ बची है, सिर्फ इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी बजट साफ है। आम लोगों के लिए क्या सोचा? हमने कहा ना, बजट साफ है। किसान पूरी तरह से हिंदुस्तान में चारों तरफ बॉर्डर पर जमा हुआ, उसकी सुनवाई हो नहीं रही। युवा बेरोजगारी में भटक रहा है, मजदूरों के सब जगह आशियाने उजाड़े जाते हैं। वो आप अब ये कोई बताने की बात बची नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के बल्ले बल्ले हैं इस बजट में। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि रीवा जिले में अभी 26 जनवरी को सीएम का कार्यक्रम था और सीएम साहब आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे रीवा के एसपी और कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको तो बड़ा हास्यास्पद लगा तब कि भाई सीएम के आंख में पट्टी बंधी हुई है कि यहाँ के कुछ नेता लोगों ने समझा दिया कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आए दिन घटनाएं घट रही हैं, गोलियां चल रही हैं, थानों के सामने गोलियां चल रही हैं और पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पा रही है। रीवा की आज ये दुर्दशा, 3-4 घटनाएं लगातार ऐसी हुई कि पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पाई। चाहे नई गढ़ी में शराब पकड़ने गई थी पुलिस, वहाँ की हालात आप देखो, पूरा मऊगंज की पुलिस पीटी। आप चले जाओ वहाँ घाट के नीचे क्रेशर में लूट करने गई थी पुलिस, वहाँ पीटी। अभी कल ही एक घटना घटी, वहाँ वर्दी बिस्तरों पर मिलती है, वर्दी के बिल्ले। इससे बड़ा किसान ऐसा कौन सा काम कर दिए कि जिससे आम जन को परेशान। किसान तो अन्नदाता है, किसान तो पेट भरता है, किसानों के दम पर तो पूरा तंत्र चलता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दो। दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली में किसान आंदोलन अपने अपने जगह पर धरनों पर बैठे, लेकिन जो सड़कें लगातार चल रही थी, जहाँ से एम्बुलेंस जा रहे थे, वो सड़कों की रुधाई और पक्के बुनियाद। अरे चाइना घुस आया है, चाइना में आप नहीं जाते वहाँ पर बाउंड्री लगाने, वहाँ पे कहते हो कुछ नहीं हो रहा है। अब किसान अपनी मांग रख रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो रास्ता एम्बुलेंस के लिए बना था उस पर आप जो है तो लगा रहे हैं, मात्र इसके लिए कि आम जन परेशान हो, किसानों के ऊपर आरोप जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है चल रही है। यहाँ कोई तंत्र बचे नहीं और मुख्यमंत्री जी तारीफ करके गए। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का सिर्फ एक मकसद है, लूट करके उनके पास पहुँचाओ, चाहे जिस माध्यम से हो। चाहे मोटरसाइकिल जब्त कर लो, किसी की उससे पैसे वसूलो, चाहे किसी की गाड़ियाँ और ट्रैक्टर वसूलो। किसानों के ट्रैक्टर नहीं बच रहे, सिर्फ वसूली ही वसूली चाली है चारों तरफ। कोरेक्स कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, गांजा शराब कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जुआ सट्टा कोई बताने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है चल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि रीवा की पुलिस सो रही है और शहडोल की पुलिस आए और यहाँ से पकड़ करके व्यापारी को ले जाए। यहाँ की पुलिस सो रही है। यहाँ की पुलिस तो बताए ना आपसे, बिल्कुल विपक्ष भूमिका निभाएगा। अभी किसान आंदोलन की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और बस अब नंबर ही है। अब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो पूरा रीवा बिक जाएगा, लुट जाएगा, जो एक सिस्टम चल रहा है साल भर से देख रहा हूँ। कमीशन बंधे हुए हैं, पूरी तरह से कमीशन बंधे हुए। कमीशन पहुँचता है, बच जाता है, छूट जाता है। और हम ये कहते हैं, जब भी हमने एसपी साहब का ही बयान पढ़ा, एसपी ने ये कहा है कि 10,000 इनाम। ये अरे घटना ना घटे इसके लिए आप पुलिस अफसर हैं कि घटना घट जाए तब आप इनाम घोषित करो।
अरे घटनाएं न घटे इस दिशा में काम करना चाहिए। अरे पूरी तरह से चौपट हो गई भाई। मैं पुलिस जब वर्दी अपनी नहीं संभाल पा रही है तो ये कट्टा कैसे संभाल लेगी, रिवॉल्वर कैसे संभाल लेगी, अपराधी कैसे संभाल लेंगे, गोलीकांड कैसे संभाल लेंगे। अपनी वर्दी तो संभालें पहले। अलग और माफिया शिवराज सिंह बोल गए मैं खन के गाड़ दूंगा अगर कोई जमीन हड़पेगा। अरे गाड़ो ना, गड़वाओ। मैंने तो फोन करके बोला कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहा, समदड़िया लूटा। अब दूसरा जो है तो इधर जो है तो कोई बंसल कंपनी आ गई है, इस पंचवर्षीय बंसल। अब शिवराज सिंह 3 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5-3 साल, और सीधे रीवा की जो बची खुची ज़मीनें हैं कहीं मंदिर के नाम से तो कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से लूट होगी।